In the wake of Dr. B.R. Ambedkar's statue being desecrated in Amritsar yesterday, and that too on the eve of Republic Day, BJP MP Anurag Thakur has criticized the Aam Aadmi Party, saying it is very clear that the Aam Aadmi Party is anti-Dalit. They do not have a single Dalit Rajya Sabha MP. They talked about making a Dalit deputy CM but did not. The BJP MP made allegations on the Aam Aadmi Party regarding the same. Let's listen in to him first. आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले में लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी ने दिया तो कुछ नहीं, जो बजट का पैसा था वो भी खा गए। बच्चों का भविष्य, नौकरी तो क्या देनी थी, उनके पढ़ाई के पैसे भी खा गए। यही नहीं, जहां नौकरी देने की बात थी वहां पे दलितों का विरोध किया। जहां मकान देने की बात थी, 50,000 मकान बने पड़े थे, न सफाई कर्मचारियों को वो मकान दिए, न दलित परिवारों को मकान दिए। ये दलित विरोधी सोच आम आदमी पार्टी की है। और आज सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली में 2 बार अवसर आए कि आप दलित उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकते थे, आपने क्यों नहीं बनाए। पंजाब में आप दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए। राज्यसभा में आप दलित राज्यसभा का सांसद क्यों नहीं बना पाए। ये सवाल खड़े करते हैं आम आदमी पार्टी की सोच के, जो दलित विरोधी है। अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है। मेरा बड़ा प्रश्न इनसे है, कब आप आरक्षण खत्म कर रहे, क्योंकि ये जेएनयू में उस संगठन के पास भी गए। एक तो था जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, दूसरा संगठन वो था जो देश में आरक्षण खत्म करने का सोच को आगे बढ़ाता है। तो जहां राहुल गांधी जी विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, आपदा वाले दिल्ली और पंजाब में आरक्षण खत्म करने की सोच रहे हैं। Meanwhile, Gurpreet Singh Pullar, who's Police Commissioner Amritsar, has also given his statement on the same. Let's listen in to what the Police Commissioner has to say. कल ਜਿਹੜਾ इंसीडेंट होया बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब की प्रतिमा नाल ਜਿਹੜੀ छेड़छाड़ की कोशिश की है एक व्यक्ति ਵੱਲੋਂ, वो बहुत ही निंदनयोग है ਅਤੇ मंदभागी घटना है। क्योंकि वो सारे साडे भारतीयों वास्ते, अपने सारे वास्ते बहुत ही सत्कारयोग ने और साडे संविधान के रचेता ने। उस दे विच मैं यही दसना चाहुंदा कि पुलिस वालों इस संबंध विच FIR नंबर 6 मिति 26/1/25 ई डिवीजन थाना कमिश्नरेट अमृतसर में दर्ज की जा चुकी। सारियां सख्त तो सख्त धारावां जो बनदियां सी वो लाइयां गईयां ने और जिहड़ा मुलजम है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका नाम है आकाश सिंह सन ऑफ भुपिंदर सिंह, चुंगा बस्ती, धर्मकोट डिस्ट्रिक्ट मोगा का रहने वाला। ये उत्ते असीं स्पैशल टीम्स लाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि हर तरह नाल ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ सब तो साडे बेस्ट ऑफिसर ने ਉਹਦੀ इंटैरोगेशन कर रहे ने और जिन्ने भी एविडेंस है, चाहे ਇਹਦੀ सीधे तौर पर पुछगिछ है, चाहे कोई टैक्नीकल है, क्योंकि ਇਹਦਾ मोबाइल भी उस मिलिया, हर तरीके नाल असीं साइंटिफिक तौर पर भी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सो दैट सानू पता लग सके कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर बंदे अटैच है या कोई होर पिछे कोई इहो जी वड्डी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। सारियां चीज़ों के उत्ते काम किया जा रहा और मैं सबनों भारत वासियों नूं, पंजाब वासियों नूं और गुरु नगरी के वासियों नूं ये विश्वास दवाना कि बिल्कुल फेयर और वधिया इन्वेस्टिगेशन असीं करांगे, क्योंकि आपां सारे ही जिहड़े है
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। We also have Pratap Singh Bajwa, who's leader of opposition Punjab Legislative Assembly, providing his insight on the matter. देखो, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गुरुओं की नगरी, इंटरनेशनल शहर, जो पंजाबियत के साथ, सिख धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक हमारा हरि की नगरी है, गुरु की नगरी है, गुरु रामदास जी की नगरी है, और दरबार साहब से तकरीबन 1000 गज दूर जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक जगह से 500 गज पर दूर जो हेरिटेज स्ट्रीट है, जहां किसी टाइम ऐतिहासिक टाउन हॉल था और आज भी पार्टीशन का हमारा म्यूजियम है, सबसे ज्यादा विजिटेड ये जो स्ट्रीट है हिंदुस्तान में, उस पर कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन हो, सारा देश और जहां जहां भी हिंदुस्तानी है दुनिया भर में वो सैल्यूट कर रहा हो बाबा अंबेडकर साहब को, उनकी जो बहुत अहम भूमिका रही, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे राष्ट्रपति भी की कसम होती है, जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर्स की कसम होती है, जिसके नीचे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सारी कैबिनेट बनती है, चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, उस दिन शरेआम 4 बजे शाम को जहां हर चप्पे पर शहर के पुलिस तैनात हो और जो वहां पीछे से पौड़ी लगी हुई है जहां से सुबह से उनकी गार्लेटिंग होती है, तो उसी पौड़ी का इस्तेमाल करते हुए, और पौड़ी भी जो सरकार ने खुद लगाई हो, एक आदमी ऊपर जाता है, पहले तो जो सीमेंट की बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है वहां आग लगाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है, फिर स्टैचू पर जाकर डॉक्टर साहब के बहुत घिनौनी हरकत करता है, और उसके बावजूद कोई पुलिस का एक्शन नहीं होता। ये मेरा मानना है, सारे पंजाबियों का मानना है, और विशेष तौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सपोर्टर्स हैं उनकी ये साफ तौर पर हमारे दिलो दिमाग की बात है कि ये जो साजिश करवाई गई है, ये पंजाब की खुद सरकार की ही एक शरारत है, बहुत घिनौनी हरकत है, इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा।
और हमें और भी बहुत बड़ा अफसोस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जहां कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, वहीं वो सिख धर्म के और पंजाबियों के बहुत नजदीक थे। बाबा साहब सिख गुरुओं की टीचिंग के साथ और विशेष तौर पर जो सिख धर्म में कास्टलेस सोसाइटी बनाई है, सभी को बराबरी का हक दिया गया है, पंगत में बैठकर लंगर की जो प्रथा चली है, उससे बहुत प्रभावित थे और बहुत नजदीक थे वो सिख धर्म के और पंजाबियत के। तो श्री अमृतसर साहब में यह घटना होने, 26 जनवरी के दिन होने, ये मैं मानता हूं कोई पंजाबी कर नहीं सकता जितनी देर कोई ऐसी एजेंसी पीछे ना हो जो ये सारी हरकत को अंजाम देना चाहती है, जो हमारे आपसी भाईचारे को फाड़ना चाहती हो, दो जगह पर करना चाहती हो, हमारा बहुत हार्ड अर्नड पीस जो है पंजाब का, उसमें फिर एक विस्फोट पैदा करना चाहती हो। तो हमारी मांग है और ये पंजाबियों का सेंटीमेंट है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज के टाइम बाउंड इंक्वायरी करवाएं, इसका पर्दाफाश करें और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस गवर्नमेंट में वो उनको बाकायदा तौर कटहरे में खड़ा किया जाए। और मुझे अफसोस इस बात का है, मैं केजरीवाल साहब को सवाल करता हूं, केजरीवाल साहब पिछले 10 दिन से पंजाब के बॉर्डर जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में विस्फोट हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं और इतनी बड़ी ये कल वाकयात हुई है। आपका चीफ मिनिस्टर भगवंत मान कहां है? आपके पार्टी के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो कहां हैं? आपके पार्टी के एमएलएस कहां हैं? पिछले 5 महीने से लगातार हमारी पंजाब विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो नहीं बुलाया गया। पिछले 5 महीने से लगातार केजरीवाल साहब कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई और पंजाबियों के आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं। आज पंजाब में जो कुछ आज हो रहा है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के लगातार आ रहे हैं, वेपन्स लेकर आ रहे हैं, नशा लेकर आ रहे हैं, शरेआम नशा पंजाब में बिक रहा है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये आपकी सरकार और आपकी लीडरशिप के नीचे सारी दुनिया में पंजाबियत को और पंजाबियों को एक बुरा नाम देने की जो ये साजिश है, उसके लिए केजरीवाल साहब, आप और भगवंत मान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि आप इमीडिएटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुजारिश कीजिए, लिखकर भेजिए और इसकी इंक्वायरी कीजिए टाइम बाउंड, सो दैट पर्दाफाश हो सके कि कौन सी एजेंसीज ने क्या ये काम करा। और आज के दिन तक तकरीबन 12-14 घंटे बीतने के बाद भी आपकी कोई सरकार, आपका कोई पुलिस, आपकी कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना पहुंची, ना कोई इंक्वायरी शुरू की। तो इसकी हम सख्त शब्दों में निखेधी करें। तो पुलिस ऑफिसर का एक बाइक आया, जो कपड़े पकड़े गए हैं वो बाहर के, तो लोगों का कहना है कि जब भी आप सरकार होती है तो ये वायलेंस ऐसे सलमान का ऐसा होता रहता है। देखो आप ये देखिए, पीछे इनका एक एमएलए आपका दिल्ली का, यादव उसका नाम है, कुरान शरीफ जो हमारी ऐतिहासिक हमारी रिलीजियस कुरान शरीफ है, उनकी डेसिग्रेशन में उस आदमी को 2.5 से 3 साल की सजा पंजाब की कचहरी में हुई। जहां भी ऐसे काम होते हैं वहां ही हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उनका काडर एक ऐसा काम कर रहा है जहां कम्युनिटीज को बांटा जा रहा है। मैं समझता हूं ये जमात एक अर्बन नेक्सल्स की जमात है। सारे पंजाबियों को गंभीरता से विचारना होगा कि जब से ये आए हैं पंजाब की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पंजाब का कारोबार नीचे जा रहा है, किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, खेत मजदूर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, व्यापार हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है सेंट्रल एशिया का वो बंद है। कभी इन्होंने मांग नहीं की कि हमारा बॉर्डर खुले,
कभी इन्होंने ना व्यापारी की बात की, ना दुकानदार की बात की, ना किसी इंडस्ट्री की बात की। इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही है। सो मैं समझता हूं सीधे तौर पर केजरीवाल और भगवंत मान रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए पंजाब में आग लगी हुई है, जैसे पुरानी कहावत थी कि रोम में आग लगी थी और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज भगवंत मान अपनी बांसुरी आपके हक में दिल्ली में बजा रहा है और पंजाब में आग लगी हुई है। मेयर की इलेक्शन हम बाद में करेंगे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी हुई है, जिस पर विशेष बात और इनकी क्या प्लानिंग है उसका पर्दाफाश उसमें किया जाएगा। मगर आज ये विशेष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बुत के साथ, उनके स्टैचू के साथ डेसिक्रेशन की गई है, उसके बारे में, उसकी निखेधी करने बारे में और एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग रखने के लिए विशेष तौर में आज आपके सामने आया हूं। थैंक यू। For more updates, keep watching The Savera and don't forget to subscribe to our YouTube, Facebook, X and Instagram handle and download the Savera app.